नाउ आज का हमारा टॉपिक है कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वी कैन से दैट नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। नाउ लेट टी फ्रॉम V to W बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई t हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V वेक्टर स्पेस V टू वेक्टर स्पेस W, देन दी सेट कौन सा है हमारे पास? x बिलोंग्स टू V के वो वाले एलिमेंट सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू 0। V के वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर t, जिनकी इमेज अंडर t 0 आ रही है, देन ये जो सेट आएगा V के एलिमेंट्स का, इट इज कॉल्ड कर्नल ऑफ T और नल स्पेस ऑफ T। तो इसको या तो हम कर्नल बोलेंगे कर्नल ऑफ T और नल स्पेस ऑफ T, एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्नल T KERT और NT के साथ इसको डिनोट करेंगे। तो अगर इसको एक और वे से समझने की कोशिश करें, T हमारे पास एक मैप है फ्रॉम V वेक्टर स्पेस V टू वेक्टर स्पेस W। तो वो वाले एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर T 0 आ रही है, V के वो एलिमेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, क्योंकि 0 की इमेज, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो उसको 0 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि थर्ड जो प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू V सच दैट x प्लस 0 इज इक्वल टू x। तो 0 तो डेफिनेटली बिलोंग करेगा V को, और हमें ये भी पता है कि T की जो इमेज आएगी अंडर 0 की जो इमेज आएगी अंडर T, दैट विल बी 0 ऑफ W। तो 0 की इमेज तो 0 आएगी ही आएगी। इट मीन्स जो अगर हम बात करें कर्नल T की और नल स्पेस की बात करें तो 0 तो उसमें आएगा ही आएगा डेफिनेटली, कोई और एलिमेंट हो ना हो V का, लेकिन 0 तो आएगा ही आएगा। और भी कोई एलिमेंट आ सकता है, जैसे अगर कोई एलिमेंट है उसका V का एलिमेंट A, अगर उसकी इमेज 0 आ रही है, B है तो B की अगर इमेज कुछ और आ रही है B1, C की इमेज कोई C1 आ रही है, D की इमेज फॉर एग्जांपल 0 आ रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर नल स्पेस और कर्नल T की बात करें तो उसमें 0 तो आएगा ही आएगा। और कौन कौन से एलिमेंट V के ऐसे हैं जिनकी इमेज अंडर T 0 आ रही है? तो कौन कौन से हैं? A, D, क्योंकि D की इमेज भी 0 आ रही है, यहाँ पे T ऑफ 0 तो 0 है ही है, T ऑफ A भी 0 है, T ऑफ D भी 0 है। तो नल स्पेस में 0, A, D ये एलिमेंट्स आएंगे। अगर कोई और भी एलिमेंट V का ऐसे है, कोई और भी एलिमेंट V का ऐसे है जो सो दैट के T ऑफ दैट एलिमेंट 0 आ रही है, तो वो भी एलिमेंट इसमें आ जाएगा क्लियरली। अब एक बात और देखो आप, ये जो हमारे पास नल स्पेस है और कर्नल इसको बोल सकते हैं, इट इज ए सबसेट ऑफ V। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास किसके एलिमेंट्स हैं? V के। तो नल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो V के आएंगे। सो इट मीन्स ये जो नल स्पेस है, और वी कैन से दैट कर्नल जो है T का, दैट विल बी ए सबसेट ऑफ V। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, अगर T फ्रॉम V टू W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन कर्नल T इज ए सब स्पेस ऑफ V। जो कर्नल T है वो V की सब स्पेस होगा ही होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कर्नल T है इसमें एलिमेंट किसके हैं? V के, और ये V का सबसेट है। अब हमने ये प्रूव करना है ये जो कर्नल है ये सब स्पेस है। जैसा कि आपने
लास्ट चैप्टर में किया है सब स्पेस, अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट को, जैसे अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है और इसका कोई सबसेट कंसिडर करें, सबसेट H ऑफ V, सबसेट H ऑफ V, अगर हमने H को सब स्पेस प्रूव करना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू H, अगर अल्फा x प्लस बीटा y, अगर ये भी H को बिलोंग करेगा, देन ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है V का, वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस। ठीक है, तो सेम काम हमने यहां पे करना है, तो हमने कर्नल T को सब स्पेस प्रूव करना है किसका, V का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसेट की बात करें तो वो बाय डेफिनेशन इट इज ऑब्वियसली कि कर्नल T इज ए सबसेट ऑफ V, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कोई और हो ना हो, जीरो तो कम से कम बिलोंग करेगा ही करेगा। जीरो V का एलिमेंट है, T ऑफ जीरो, जीरो आएगा ही आएगा, तो इट मीन्स ये वाला जो जीरो है इट बिलोंग्स टू कर्नल T। इट मीन्स ये जो कर्नल T है इट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट आल्सो, क्योंकि ये V का जितने भी एलिमेंट्स V के हैं और ये हमें पता है कि कर्नल T इज ए सबसेट ऑफ V। नाउ अब सब स्पेस के लिए क्या करेंगे, दो स्केलर्स कंसिडर करेंगे फील्ड के और दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे किसके, कर्नल T के। नाउ लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू कर्नल T बी एनी एलिमेंट्स। अब x और y कर्नल T के एलिमेंट हैं, तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट कर्नल T को बिलोंग करता है तो उसकी इमेज अंडर T जीरो होगी, इट मीन्स T ऑफ x भी जीरो होगा और T ऑफ y भी जीरो होगा। नाउ वी आर टू प्रूव दैट, और हमने प्रूव यहां पे क्या करना है, अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू कर्नल T, क्योंकि हमने कर्नल T को क्या प्रूव करना है, सब स्पेस। और ये वाला एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कर्नल T को तभी बिलोंग करेगा अगर उस एलिमेंट की इमेज अंडर T क्या होगी, जीरो। तो इट मीन्स ये हमने प्रूव करना है। नाउ अब इसलिए हम कंसीडर करेंगे, नाउ लेट कंसीडर करेंगे T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y। अब क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें पता है कि प्रॉपर्टी है कि T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y किसके इक्वल होता है, अल्फा टाइम्स Tx प्लस बीटा टाइम्स T ऑफ y। अब T ऑफ x क्योंकि यहां पे जीरो के इक्वल है, सिमिलरली T ऑफ y भी जीरो के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। सो देयरफॉर T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि इसकी इमेज अंडर T जीरो आ रही है, इट मीन्स बाय डेफिनेशन ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करेगा, कर्नल T को। सो हेंस वी कैन से दैट कि ये जो कर्नल T है इट इज ए सब स्पेस। तो ये हमारे पास सब स्पेस आ जाएगा किसका, V का। और ये रिजल्ट आपने रिमेंबर भी करना है, ठीक है, कि कर्नल T V की सब स्पेस है, क्योंकि नेक्स्ट चल के हम एक रेंज स्पेस करेंगे तो वो हम प्रूव करेंगे, वो शो करेंगे कि दैट इज ए सब स्पेस ऑफ W। नाउ अब इससे रिलेटेड कर्नल T से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। T यहां पे हमें r³ टू r³ डिफाइंड बाय T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमने क्या करना है, इसका कर्नल T फाइंड करना है। तो ये हमारे पास V है और ये हमारे पास W है, तो बाय डेफिनेशन कर्नल T हमारे पास क्या है, V के वो एलिमेंट सो दैट T ऑफ V इज इक्वल टू जीरो, और V यहाँ पे हमारे पास r³ है, तो इट मीन्स r³ के वो एलिमेंट
आर क्यूब के वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर टी क्या है, 0। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ कर्नल ऑफ टी, तो वो हमारे पास आ जाएगा वी के एलिमेंट। अब वी के एलिमेंट कौन से हैं, 3 टप्पल। सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू वी, वी मीन्स आर क्यूब, सो दैट टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 0। अब 0 किसकी, आर क्यूब की, डब्ल्यू की। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं ना, क्योंकि v एलिमेंट v का है, ऑब्वियसली t ऑफ v जो है वो w का एलिमेंट होगा, t ऑफ v w का एलिमेंट होगा। इट मीन्स ये 0 जो है वो w का एलिमेंट है। अब w क्या है यहाँ पे, आर क्यूब। तो यहाँ पे हम 0 आर क्यूब की 0 क्या होती है, 0,0,0। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। और अगर याद रखना कि अगर यहाँ से अगर कोई और हमारे पास एग्जाम्पल हो जिसमें t आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर तक हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर है अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,0। और अगर आर स्क्वायर टू आर क्यूब है, आर स्क्वायर टू आर क्यूब, फिर यहाँ पे x कॉमा वाई आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 0,0,0 आ जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें आर स्क्वायर टू आर क्यूब, तो फिर उस केस में टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0,0,0। ओके, अगर कर्नल टी की बात करें। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट, अब टी ऑफ एक्स वाई जेड ये किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स वाई जेड। सो एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0,0,0। नाउ अब इनको इक्वेट करेंगे। अब यहां से आपने वैल्यूज फाइंड करके यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। मीन्स यहां से हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहां पे एक तरह की हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। एक तो पहले को जब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स। मीन्स x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। से दिस इज h, और h हमारे पास यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो यहां से हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब ये वाला सोल्यूशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा h कॉमा h कॉमा h। h यहां पे क्या है, रियल नंबर। नाउ दिस इज द कर्नल t। तो कर्नल t एक सेट आ गया जिसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जिसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1, 0 0 0, 1/2 1/2 1/2, -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, और वी कैन से दैट रेंज स्पेस ऑफ T, let T from V to W be a linear transformation, then the set T of V is equal to T of X where X belongs to V। मीन्स V के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है, इमेज। इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ T। एक तरह की हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन आ गया, और इमेज ऑफ V, एंड इट इज डिनोटेड बाय इमेज ऑफ T और RT। जैसे अभी हमने किया कर्नल स्पेस, कर्नल ऑफ T, उसमें तो सिर्फ वो वाले एलिमेंट आएंगे V के जिनकी इमेज 0 है। लेकिन अगर हम रेंज स्पेस की बात करें, अगर V के एलिमेंट 0 की बात करें और इसमें एलिमेंट A B C D E F एंड सो ऑन, तो 0 की इमेज तो जैसा कि अभी हमने किया कि 0 ही आएगी। A की इमेज आप इसको A1 भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम TA के साथ डिनोट कर सकते हैं।
बी की इमेज को अगर B1 से डिनोट करें मीन्स TB एंड सो ऑन, C1 D1 E1 F1, F1 यहाँ पे क्या है T ऑफ F। सिमिलरली V बिलोंग करेगा तो इसको हम TV के साथ इसकी इमेज जो आएगी TV। ठीक है, तो अगर हम रेंज स्पेस की बात करें और इमेज T की बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, W के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, V के एलिमेंट नहीं होंगे, W के एलिमेंट होंगे। मीन्स जितने भी V के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस। जीरो यहां पे क्या है T ऑफ 0, A1 B1 C1 D1 and so on V1, or we can say that 0 can be also be written as T0, A1 यहाँ पे TA TB TC and so on TV। तो क्योंकि इसमें एलिमेंट्स W के हैं तो क्लियरली ये जो RT होगा दैट विल बी ए सबसेट ऑफ W। जैसा कि हमने कर्नल T में किया था, जो कर्नल T था दैट इज ए सबसेट ऑफ V, लेकिन यहां पे जो हमारे पास रेंज T आएगा बाय डेफिनेशन इट विल बी ए सबसेट ऑफ W। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम करेंगे। जैसा कि कर्नल T था जो सब स्पेस था V की, सिमिलरली जो रेंज स्पेस ऑफ T है इट इज ए सब स्पेस ऑफ W। तो हमने ये प्रूव करना है इट इज ए सब स्पेस ऑफ W। नाउ अगर बाय डेफिनेशन बात करें RT की तो इसमें T ऑफ V सच दैट V बिलोंग्स टू V, मतलब V के एलिमेंट्स की क्या आएगी इसमें इमेजेस। तो हमने इसको क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है, तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। नाउ सबसे पहले तो इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे और ये भी प्रूव करेंगे ये सबसेट है W का। तो बाय डेफिनेशन जो 0 बिलोंग करता है V को तो T ऑफ 0 बिलोंग करेगा W को। इट मीन्स ये जो T0 है इट विल बी ए एलिमेंट ऑफ RT, मीन्स 0 बिलोंग करेगा RT को। आल्सो RT इज ए सबसेट ऑफ, रेंज स्पेस इज ए सबसेट ऑफ W। तो अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमने सब स्पेस के लिए, पहले तो दो स्केलर कंसिडर करेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे W के। अब क्योंकि T हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V टू W, तो W के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, TX कॉमा TY बिलोंग्स टू RT B एनी एलिमेंट्स। ठीक है, TX या तो आप इसको कैपिटल X के साथ डिनोट, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, V के एलिमेंट्स की इमेजेस। इट मीन्स ये जो X कॉमा Y है ये किसका एलिमेंट होगा, V का। नाउ अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो अल्फा TX प्लस बीटा इंटू TY है इट बिलोंग्स टू RT। ओके, ये हमने क्या करना है, प्रूव। नाउ अल्फा इंटू TX प्लस बीटा इंटू TY की बात करें, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाएं। तो अल्फा इंटू TX किसके इक्वल आ जाएगा, T ऑफ अल्फा X, और ये हमारे पास आ जाएगा T ऑफ बीटा Y। उसके बाद फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा T ऑफ अल्फा X प्लस बीटा Y। अब क्योंकि अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं और X जो Y है, X एंड Y वो एलिमेंट V के हैं, तो अल्फा X प्लस बीटा Y किसको बिलोंग करेगा, बाय डेफिनेशन V को, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। तो अगर ये एलिमेंट V का है तो T ऑफ अल्फा X प्लस बीटा Y, ये जो इसके एलिमेंट V के एलिमेंट की इमेज किसको बिलोंग करेगी, रेंज स्पेस ऑफ T को।
तो ये हमारे पास टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इट मीन ये डब्ल्यू अगर आर टी को बिलोंग करेगा, इट मीन ये वाला एलिमेंट आर टी को बिलोंग कर गया। सो देयर फोर अल्फा इंटू टी एक्स प्लस बीटा इंटू टी वाई, ये बिलोंग करेगा किसको? आर टी को। हेंस वी कैन से दैट ये जो इमेज टी है और आर टी है, इट इज ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। ओके, नाउ अब जैसा हमने इस एग्जांपल में किया था कि टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था और हमने यहां पे फाइंड किया था कर्नल टी, और अगर यहां पे अगर रेंज टी की बात करें तो अगर इसी एग्जांपल में हमने इमेज टी और रेंज टी फाइंड करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? नाउ आर टी और इमेज टी इट इज इक्वल टू टी ऑफ वी। अब वी यहां पे क्या है हमारे पास? टी ऑफ एक्स वाई जेड, सो दैट वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है? इट बिलोंग्स टू वी। वी क्या है? आर क्यूब। नाउ तो ये हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है? बिलोंग्स टू आर क्यूब। ओके, मीन्स अगर भी कोई भी एलिमेंट कंसिडर करोगे आर क्यूब का, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वो क्या बिलोंग करेगा? आर टी को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आप 2 1 0 कंसिडर करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, जेड माइनस एक्स, 0 माइनस 2 माइनस 2। तो अगर ये एलिमेंट आप वी का कंसिडर करोगे तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? आर टी को। तो ये तो थी आज हमने किया कर्नल टी और रेंज स्पेस ऑफ टी की डेफिनेशन, फिर हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्नल टी, रेंज टी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो या वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।